हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का ये वीडियो जो है जिस टॉपिक के ऊपर है, इसके रिलेटेड मैंने पहले एक वीडियो बनाया था। तो मुझे ऐसे बहुत सारा कमेंट मिल रहा था यूट्यूब में नहीं, दूसरा किसी प्लेटफॉर्म में। तो मुझे देखने को मिला कि लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। ब्लैक स्मोक और वाइट स्मोक जो क्रिएट होता है कोई भी इंजन से, कोई भी ऑटोमोबाइल के इंजन में आपने देखा ही होगा कभी ना कभी ब्लैक और वाइट स्मोक क्रिएट होता हुआ। वैसे ग्रे स्मोक भी होता है, ब्लू स्मोक भी होता है। तो मैं आज इस वीडियो में बात करूँगा ब्लैक स्मोक। तो मैंने जो बता रहा था कि कन्फ्यूजन देखा है, तो उसमें मैंने ये देखा कि लोग ऐसे कमेंट में बता रहे थे, जो रीज़न है वाइट स्मोक क्रिएट होने का वो बता रहे थे ब्लैक स्मोक वाले वीडियो में, और ब्लैक स्मोक क्रिएट होने का जो रीज़न है वो बता रहे थे वाइट स्मोक वाले जो वीडियो है उसमें। तो इसी कारण से दोबारा मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इस बार थोड़ा और अच्छे से बताने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दो हमारे पास ऑप्शन आता है, क्योंकि जो ब्लैक स्मोक है हमें दो तरीके के इंजन में दिखाई देता है। एक होता है पेट्रोल इंजन, एक होता है डीजल इंजन। वैसे दोनों इंजन सेम ही होता है, मतलब अंदर कंबशन ही होता है दोनों इंजन में, लेकिन जो प्रोसेस है वो डिफरेंट होता है दोनों इंजन में। एक है स्पार्क इग्निशन और एक है कंप्रेशन इग्निशन। जैसे पेट्रोल इंजन है, स्पार्क इग्निशन होता है, इसमें हमेशा हमें एक एयर फ्यूल रेशियो मेंटेन करके रखना पड़ता है। आप कितना भी थ्रोटल दीजिए, कितना भी आरपीएम पे इंजन चला जाए, लेकिन जो एयर और फ्यूल का जो रेशियो है वो हमेशा बैलेंस रहता है। 14.7:1 स्टोकियोमेट्रिक है, लेकिन वो ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है। लेकिन अगर डीजल इंजन की बात करें, जितना आप एक्सीलरेटर दोगे, मतलब गाड़ी के केस में, क्योंकि मोटरसाइकिल में तो ऐसे ज़्यादा नहीं है डीजल इंजन, तो डीजल इंजन के केस में एक्सीलरेटर जितना जो दोगे, जितना आरपीएम भरेगा, तो मिक्सचर क्या होता जाएगा, रीच होता जाएगा, मतलब जो डीजल है वो ज़्यादा इंजेक्ट होता जाएगा। तो अगर पेट्रोल इंजन की बात करें तो मिक्सचर बिल्कुल बीच में रहेगा, ना रिच रहेगा ना लीन रहेगा। तो अभी अगर बात करें ब्लैक स्मोक प्रोड्यूस की होता है कोई भी इंजन में, तो उसका डायरेक्ट आंसर है इनप्रॉपर कंबशन, मतलब कंबशन सही से नहीं हो रहा। रीच या लीन की बात नहीं कर रहे, कंबशन सही नहीं हो रहा। तो इस केस में भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और एक चीज़ जो है, लीन होने से ब्लैक स्मोक आता है या फिर रिच होने से ब्लैक स्मोक आता है। तो ये जो डाउट है, ये चीज़ मैं आपके साथ क्लियर करना चाहूँगा। जैसे कि नॉर्मली शुरू करते पहले से और धीरे धीरे आपको उस डाउट में भी ले जाऊँगा मैं। तो सबसे पहली बात, इनप्रॉपर कंबशन कब होता है? अगर एयर सफिशिएंट ना हो, या फिर एयर ज़्यादा हो, या फिर फ्यूल जो है वो सफिशिएंट ना हो, या फिर फ्यूल हमारा कम हो जाए, मतलब कम हो या ज़्यादा हो फ्यूल। तो दोनों अगर मेंटेन ना होता है तभी इनप्रॉपर कंबशन होता है, क्योंकि दोनों का जो बैलेंस है वो हमेशा मेंटेन करके रखना पड़ता है। अगर डीजल इंजन की बात करें, भले ही वो ज़्यादा रिच मिक्सचर जाता है, तब भी उसको मेंटेन किया जाता है कि कंप्लीट कंबशन हो अंदर। आपको पता होगा डीजल इंजन में हमेशा ब्लैक स्मोक देता ही है। एक्सीलरेट अगर करोगे आप गाड़ी को तो ब्लैक स्मोक निकलता ही है। इसका कारण यही है कि वो रिच मिक्सचर में चलता है उस टाइम पे। तो ये तो आपको लॉजिक एक समझ में आ गया होगा, रिच मिक्सचर में ब्लैक स्मोक दिखाई देगा ही। तो अभी अगर बात करें दो केस, जैसे मैंने बताया, एयर और फ्यूल का अगर बैलेंस सही ना हो तो ब्लैक स्मोक आता है। तो एयर की बात करते हैं, अगर पे बिल्कुल इनिशियल कंडीशन से शुरू करें तो एयर आता है एयर फिल्टर होके। एयर फिल्टर अगर जाम होता है तो क्या होता है, सफिशिएंट एयर नहीं आ पाएगा, जिससे क्या होगा, फ्यूल तो सेम जितना रेट में आ रहा है उतना रेट में आ रहा है, जिसके कारण से ब्लैक स्मोक आएगा, क्योंकि मिक्सचर यहाँ पे रीच हो जा रहा है। उसके बाद सेकंड चीज़, एयर आने के बाद वल्व एक्चुएशन की वजह से एयर इंसर्ट होता है। तो वल्व एक्चुएशन अगर सही ना हो, मतलब वल्व का जो क्लियरेंस है वो अगर एग्जैक्ट ना हो, सेट ना हो, तो क्या हो सकता है, एयर का जो इनलेट है वो ऊपर नीचे हो सकता है, जिससे ब्लैक स्मोक क्रिएट होगा। दूसरा चीज़, अगर टर्बोचार्ज इंजन है, तो मान लीजिए टर्बोचार्जर में कोई फॉल्ट है या फिर कोई लीकेज है, जिससे एयर बाहर निकल जा रहा है, प्रेशर नहीं बन पा रहा उतना, तो उसके कारण से भी सफिशिएंट एयर नहीं आ पाएगा, तो ब्लैक स्मोक प्रोड्यूस होगा। तो अभी अगर बात करें फ्यूल की, तो फ्यूल में यही चीज़ है, अगर ज़्यादा फ्यूल इंजेक्ट करें तो हमें ब्लैक स्मोक दिखाई देगा। ज़्यादा फ्यूल कैसे इंजेक्ट होगा? मान लीजिए आपका जो प्रोग्राम है, ECU है, जो फ्यूल को कंट्रोल कर रहा है, किसी दूसरा जो सेंसर है जो फ्यूल कंट्रोल के लिए हेल्प होता है। हमारा सेंसर वाला वीडियो आप देख सकते हो, सेंसर के बारे में बात किया हमने, उसमें आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो ये जो सेंसर की फॉल्ट होने के कारण, ECU में फॉल्ट होने के कारण, अगर सही से सेंस नहीं होगा, ज़्यादा फ्यूल इंजेक्ट होगा, तो उससे ब्लैक स्मोक क्रिएट हो सकता है। तो ये तो हो गई जितनी बात की हमने रिच मिक्सचर की होगी। लेकिन ऐसा भी केस आता है जब आपका इंजेक्टर फॉल्टी हो जाए, मतलब इंजेक्टर सही से फ्यूल इंजेक्ट नहीं कर पा रहा, या फिर पंप का जो प्रेशर है वो कम है, उसके कारण से भी ब्लैक स्मोक क्रिएट हो सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मिक्सचर रिच है या लीन है, मतलब इस टाइम पे तो लीन हो जाएगा। अगर इंजेक्टर क्लॉग्ड हो गया तो सही से फ्यूल इंजेक्ट नहीं हो पाएगा, तो उस टाइम पे आप कह सकते हो कि ये तो लीन मिक्सचर का केस आ गया। लेकिन ऐसा नहीं है।
मिक्सचर लीन तो है, ठीक है, लीन तो है उस टाइम पे, लेकिन हमें पता है कि कोई भी इंजन का जो कंप्रेशन हो, सीआई इंजन हो या फिर गैसोलिन इंजन हो, मतलब पेट्रोल इंजन हो जिससे स्पार्क से इग्निशन होता है, अगर जो फ्यूल है, फ्यूल जब स्प्रे होता है उस टाइम पे फ्यूल को प्रॉपरली आयोनाइज होना पड़ता है, जिससे फ्यूल का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा हो। डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा होगा तो उस टाइम पे कंप्लीट जो मिक्सचर है वो सेट हो पाएगा। दोनों इंजन के केस में, पेट्रोल या डीजल इंजन की बात करें, दोनों इंजन के केस में अगर फ्यूल का जो आयोनाइजेशन है वो अगर सही से ना हो, क्योंकि इंजेक्टर में एक हाई प्रेशर मेंटेन होता है और इंजेक्टर का जो जितना फ्लो रेट है उतना फ्लो रेट में आएगा तो सही फ्यूल आएगा, भले ही डीजल या पेट्रोल हो। लेकिन अगर इंजेक्टर फॉल्टी हो तो सही से नहीं आ पाएगा। उससे क्या होगा, वो जो कंबशन है वो सही से नहीं बैठ पाएगा, ज़्यादा हमारा फ्यूल रह जाएगा, तो जिसके कारण से जब एग्जॉस्ट से ये फ्यूल निकल के आएगा तो ब्लैक स्मोक क्रिएट होगा। अगर इंजेक्टर क्लॉग है जिससे फ्यूल ज़्यादा नहीं आ पाएगा, इम्प्रॉपर कंबशन होगा, तो इससे भी आपका जो ब्लैक स्मोक है वो निकल सकता है। तो ये तो होगी नॉर्मल, हम लोग फ्यूल सप्लाई और एयर सप्लाई की बात कर लिए। वैसे अगर एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड का कैटालिटिक कन्वर्टर हो गया, मफलर हो गया, अगर ख़राब होता है उस टाइम पे भी ब्लैक स्मोक आ सकता है। तो ये तो एक नॉर्मल चीज़ होगी, ये तो मैन्युअली आप चेक कर सकते हो। वैसे अभी जो डीजल कारियाँ आएंगी SCR टेक्नोलॉजी के साथ, उसके बाद आपके DPF टेक्नोलॉजी के साथ, तो उसमें ये सब चीज़ें ख़राब होती रहती है। उसमें आप देख सकते हो मेरा DPF वाला वीडियो, वो मतलब रीजनरेट होता रहता है, लेकिन वो अगर सही से मेंटेन ना हो, किसी कारण से ख़राब हो जाए, लोग क्या करेंगे, उसको निकाल देंगे। ऐसे मुझे कमेंट मिला था उस वीडियो में कि अगर हम लोग ऐसे ख़राब हो जाएगा, जो BS6 गाड़ी है डीजल, जो DPF है, तो DPF को निकाल के क्यों नहीं लगा देते हम नॉर्मल डायरेक्ट, तो उस टाइम पे तो ब्लैक स्मोक आने का चांसेस है, बहुत ज़्यादा है। तो ये थे कुछ चीज़ें जो शेयर करना चाहता था मैं ब्लैक स्मोक रिलेटेड। आगे वीडियो में नेक्स्ट वीडियो मतलब बनाऊंगा वाइट स्मोक रिलेटेड, ग्रे स्मोक रिलेटेड, तो वो सब चीज़ें बात करेंगे आगे आने वाले वीडियो में। ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना इस चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड।